नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका चयनशाला एकेडमी में। वर्दी बैच में ज्योग्राफी की जो सीरीज चली थी उसमें जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, इंडिया की फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। फिजियोग्राफी क्या? अच्छा, इसके पहले जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा कि भारत के कुछ प्रमुख चैनल्स थे जो समुद्री क्षेत्र था भारत का, और उसी के साथ हमने भारत के भौतिक प्रदेश की शुरुआत कर दी थी। भारत के भौतिक प्रदेश में हमने ये जाना कि कैसे भारत का निर्माण या फिर विश्व में कैसे जो पैंजिया डेल्टा होता है ना, एक समग्र रूप से सारे द्वीपों को पैंजिया डेल्टा बोला जाता है, पैंजिया डेल्टा बोला जाता है ना। और उसे पूरे महासागर जो चारों तरफ महासागर है उसे पैंथालासा बोला जाता है ना। तो ये इसमें कैसे फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी, उनकी थ्योरी से हम नहीं जाने कि कैसे सारे कॉन्टिनेंट अलग हुए थे पैंजिया डेल्टा से। अब आगे उन्हीं में हम जानेंगे कि कैसे भारत में इस भौतिक प्रदेश का निर्माण होता है। अध्याय जो हमारा रहने वाला है वो भारत का भौतिक प्रदेश। जी, भारत का भूगोल का जो सीरीज चल रही थी उसी के अंदर भारत का भौतिक प्रदेश आज हमें पढ़ना है। तो जो पिछली क्लास में हमने देखा था उसी को आज फिर से कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि ये पार्ट जानने बहुत जरूरी है। जो पैंजिया और पैंथालासा क्या था, कैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी होती है, कैसे अलग अलग होते हैं, टेथीस सागर कहाँ पर जाकर बनता है ना। तो ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। पहले समग्र रूप से सब एक साथ ऐसे थे, समग्र रूप से सब एक साथ देखिए डायग्राम को देख रहे हैं ना। समग्र रूप से जब कभी थे इस तरह थे, सभी साथ में लगे हुए थे। देखिए इस भूभाग का नाम दिया गया पैंजिया। जितना पूरा भूभाग है, ये जितना स्थल का भाग है इसको पैंजिया नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? पैंजिया। गलत है, पैंजिया नाम दिया गया। हम्म? और ये जो महासागर यानी कि पैंजिया के चारों तरफ जो महासागर था इसे पैंथालासा का नाम दिया गया। एक एस कट 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 पैंथालासा। क्या नाम था? पैंथालासा। पैंजिया और पैंथालासा। पैंजिया कौन था? जो पूरा भूभाग था, जो स्थल भाग था उसे क्या बोला गया? पृथ्वी पर समग्र रूप से जो स्थल भाग था उसे पैंजिया बोला गया, पैंजिया डेल्टा के नाम से जाना गया। और इसी के चारों तरफ जो एक एक समग्र रूप से एक महासागर हुआ करता था उसे पैंथालासा का नाम दिया गया। करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। मैंने पिछली क्लास में भी देखा था कि करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। इस विशाल जुड़े हुए भूखंड यानी कि इसको सुपर कॉन्टिनेंट, इसी सुपर कॉन्टिनेंट की संज्ञा दी जाती है। जी, इसको ही सुपर कॉन्टिनेंट की संज्ञा दी जाती है। किसे? पैंजिया डेल्टा को सुपर कॉन्टिनेंट। और इसे 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 सुपर ओशियन बोला जाता है। सुपर ओशियन भी कह सकते हैं, सुपर ओशियन। इसे इसे सुपर कॉन्टिनेंट कहा गया। इसे पैंजिया डेल्टा को और क्या बोला गया? सुपर कॉन्टिनेंट। पैंजिया डेल्टा को और क्या बोला गया? सुपर कॉन्टिनेंट। और पैंजिया के चारों ओर फैले हुए एकमात्र विशाल महासागर को पैंथालासा सुपर ओशियन कहा गया। का पॉइंट क्या है कि पैंजिया का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी और पैंथालासा का पिछली क्लास में बताया था ना, संपूर्ण। पैंथालासा का अर्थ है संपूर्ण जल। पैंथालासा का क्या अर्थ है? संपूर्ण जल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई ना। जुड़े हुए चारों तरफ के जुड़े हुए पूरे भूभाग को, स्थल भाग को, जो सारे महाद्वीप जब जुड़े हुए थे तो पैंजिया बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पैंजिया। पैंजिया बोला जाता था, है ना। और जो सारा समुद्री भाग है जो चारों तरफ इसके है उसको क्या कहा जाएगा? पैंथालासा। अभी पैंजिया के विभाजन की बात करेंगे। जो पैंजिया डेल्टा होता है यही इसी में क्या होती है, मैंने ये बात बताई थी कि पृथ्वी की प्लेटों के नीचे जो कुछ अंतः बल लगते हैं, है ना, इंटरनल फोर्सेस के कारण क्या होती है, प्लेटें आपस में खिसकती हैं। इसको नाम दिया गया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। जब प्लेट खिसकी तो इसका नाम दिया गया, और जब महाद्वीप बने तो इसका नाम दिया गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। जी। तो ये बात आपको बताई, देखिए कैपिंग करके दिखाई गई ना, कैप कैसे धरती का ढक्कन खुल गया, एक भाग ऊपर एक भाग नीचे। दो भागों में जब डिवाइड हुआ, दो भागों में जब डिवाइड हुआ तो
ऊपर के भाग का नाम लॉरेशिया या अंगारा लैंड रखा गया, क्या बोला गया, लॉरेशिया या फिर अंगारा लैंड। और नीचे नीचे वाले भूभाग को क्या बोला गया, गोंडवाना लैंड, क्या बोला गया, गोंडवाना लैंड। इसी मैंने पढ़ा भी था, इसी में हमने सबने क्या पढ़ा था कि जो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा होगा वो इसी का है। प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा होगा, ये देखिए प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा होगा यहीं से है। हिस्सा देख रहे हैं ना, तो प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा होगा, प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा होगा वो कहाँ का होगा, गोंडवाना लैंड का। बच्चे गलती क्या कराते हैं, अंगारा लैंड में लगा देते हैं, लॉरेशिया में। अंगारा लैंड या लॉरेशिया नहीं, प्रायद्वीपीय भारत कहाँ से है, वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है भाई, वो खिसक कर ऊपर गया था। आज भी उत्तर पूर्व की ओर खिसक रहा है, यही कारण है कि हिमालय की लंबाई लगातार बढ़ती जा रही है। वो बात अलग है कि हमें नहीं पता चलती, हमें महसूस इसलिए नहीं होती ये सब चीजें, क्योंकि ये टाइम लेते हैं भाई, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, कैसे पता चलेगा हमें। तो अंगारा लैंड ऊपर का पार्ट जिसे लॉरेशिया बोलते हैं, और नीचे का पार्ट गोंडवाना लैंड। अभी जब गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया या फिर अंगारा लैंड जब टूटेगा तो पानी तो पूरे भर में है ना, पानी का कोई रास्ता होता है, पानी का कुछ फिक्स होता है, हाँ, पानी पानी का कोई फिक्स शेप होता है नहीं ना, जहां वो रास्ता पाएगा बह के चला जाएगा। तो जो बाकी का इधर चारों तरफ का जल था वो जल आके यहाँ एकत्रित होगा। अब जो जल यहाँ यानी कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो जल इकट्ठा होगा, जो सागर बीच में बनेगा, उसका नाम देंगे टेथीस सी। क्या नाम होगा उसका, टेथीस सी या टेथीस सागर। क्या नाम देंगे, टेथीस सी या टेथीस सागर। तो देखिए पढ़ते हैं। और ये किस युग में हुआ था, ये किस युग में हुआ था, ये कार्बनी फेरस युग में हुआ था। किस युग में, कार्बनी फेरस युग में। कार्बनी कार्बनीफेरस युग में पैंजिया दो विशाल भूखंडों में टूट गया। ये पूछ लिया जाता है कि ये जो पैंजिया डेल्टा का विभाजन हुआ, पैंजिया डेल्टा का जो विभाजन होता है, ये किस युग का, ये किस युग की बात है, किस युग में ऐसा हुआ। तो हम बताएंगे कि ये कार्बनीफेरस युग की बात है कि जब पैंजिया दो विशाल भूखंडों में टूट गया। ठीक है, उत्तरी भाग लॉरेशिया या अंगारा लैंड कहलाया। उत्तरी भाग क्या कहलाया जी, बताएंगे, बोलेंगे मेरे साथ। उत्तरी भाग क्या कहलाया, लॉरेशिया या अंगारा लैंड कहलाया। वहीं दक्षिणी भाग, दो पार्ट में बंटती है ना उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, गोंडवाना लैंड जी, गोंडवाना लैंड कहलाया। क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड। तो इन दोनों भूखंडों के बीच में जो जल भर गया उसे क्या कहा गया, टेथीस सी कहा गया। सारी चीजें समझ में आ रही है ना। ऊपर का भाग अंगारा लैंड, नीचे का भाग गोंडवाना लैंड। ऊपर के भाग को अंगारा लैंड या लोरेशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंगारा लैंड या लोरेशिया। अब इन दोनों के बीच जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होगी तो बीच में पानी भरेगा, पानी भरेगा तो टेथीस सागर बन जाएगा, है ना। इंपॉर्टेंट फैक्ट, पैंजिया का विभाजन कार्बोनिफेरस युग में हुआ। हाँ, पूछ लिया जाता है, कार्बोनिफेरस पीरियड में शुरू हुआ। ठीक है, क्या सकता है कि पैंजिया के टूटने पर बीच में कौन सा सागर बना, बताएंगे। पैंजिया के टूटने पर कौन सा सागर बनता है, जल्दी से। तो टेथीस सागर, टेथीस सी बनता है। कौन सा, टेथीस सी। आगे बढ़ते हैं। अभी देखेंगे कि वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन से महाद्वीप किस लैंड के हैं, कौन से अंगारा लैंड के हैं, कौन कौन से गोंडवाना लैंड के हैं। हाँ जी, लाखों वर्षों बाद अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड वो ना छोटे छोटे महाद्वीपों में टूट गए। पहले पैंजिया डेल्टा समग्र रूप से होता है, पहले पहले पैंजिया डेल्टा क्या होता है, समग्र रूप से एक साथ होता है। फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी गई। इसी में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में बताया गया कि पृथ्वी के अंतः बलों के कारण, अंतः बलों यानी इंटरनल फोर्सेस के कारण क्या होती है, पृथ्वी टूटती है। तो सबसे पहले दो पार्ट होते हैं, ऐसे तो 7 भागों में टूट जाएगी, 7 भागों में टूट जाएगी। कोई हिस्सा जैसे हमारे प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा जाएगा वहाँ गोंडवाना लैंड का हिस्सा होकर जाता है लॉरेशिया में, है ना, अंगारा लैंड में लड़ने जाता है, लेकिन होता है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट। तो इस तरह से सब अलग अलग हो गए, लेकिन जो पहले पहले बीच में जो मेजर फॉल्ट आया वो दो पार्ट में आया। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, कौन कौन से, अंगारा लैंड होगा, अंगारा लैंड होगा और गोंडवाना लैंड होगा, पुनः छोटे छोटे महाद्वीपों में टूट गए। आज के सभी 7 महाद्वीप, पहले तो बीच में 2 फॉल्ट आए, वो तो मैंने इस क्लास उसमें बताया ना, स्लाइड में मैंने बताया था कि 2 फॉल्ट आए। अभी छोटे छोटे महाद्वीपों में जब टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा सब, तो ध्यान दीजिएगा कि 7 महाद्वीप इन्हीं 2 प्राचीन भूखंडों के हिस्से हैं। किनके किनके, एक गोंडवाना लैंड और एक अंगारा लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड नीचे का, अंगारा लैंड ऊपर का। ठीक है, तो अंगारा लैंड उत्तरी भाग की बात करेंगे।
तो इसमें तीन तीन देश आते हैं। तीन देश कौन से? तीन देश कौन से? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। उत्तरी भाग अंगारा लैंड, लॉरेशिया, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, इन तीनों भागों का क्या नाम होता है? सॉरी, ये तीन भाग किस 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 पार्ट के हैं? उत्तरी भाग के। किसके भाग के? उत्तरी भाग के। कौन कौन से? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये अंगारा लैंड के पार्ट हुए। वहीं पर गोंडवाना लैंड में 4 महाद्वीपों का निर्माण होता है। 4 महाद्वीप कौन कौन से गोंडवाना लैंड के हैं? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, समझ रहे हैं ना? प्रायद्वीपीय भारत, ये महाद्वीप नहीं है, ये हमारे प्रायद्वीपीय भारत में पढ़ाया जाता है, क्योंकि हम समझेंगे ना भाई, हमारा हम तो भारत का भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं, ये भी तो जानेंगे कि ये कहाँ का हिस्सा। तो प्रायद्वीपीय भारत भी आ गया, और बचे हुए 2 ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है। तो 4 ये 1 2 3 4 और साथ में प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। ये गोंडवाना लैंड का यानी कि दक्षिणी भाग का पार्ट है। वहीं पर अंगारा लैंड की बात करेंगे उत्तरी भाग में, तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये 3 आते हैं। नोट कर लीजिए अगर कुछ नोट करना है तो। क्वेश्चन क्या बन सकता है? भारत का प्रायद्वीपीय पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार किस भूखंड का हिस्सा है? तो बताएंगे क्या? गोंडवाना लैंड। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। देखेंगे कि वो लॉरेशिया में आ रहा है, अंगारा लैंड में, लेकिन नहीं, वो टूट कर गया है ना। वो हमने कल की क्लास में, पहले भी क्लास में बताया था कि जाएगा वो ऊपर उत्तर पूर्व की ओर, आज भी खिसक रहा है भारत। तभी हिमालय की लंबाई क्या हो रही है? बढ़ रही। समझ रहे हैं ना इसको? अभी बात करेंगे हिमालय की उत्पत्ति। इस दिन मैंने तेथीस सागर से बताया था कि तेथीस सागर बीच में आता है, कैसे हिमालय की उत्पत्ति होती है, प्लेटें आपस में दोनों टकराती हैं, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। अभी कुछ सिद्धांतों को और देखेंगे। हुआ क्या देखते हैं। ये देखिए, जब ये जुड़े हुए थे और बीच में जब फॉल्ट आता है, क्या आता है बीच में? जब फॉल्ट आता है, इसी में देखेंगे, जब बीच में फॉल्ट आता है तो आपस में, भाई यहाँ पे भी कुछ नदियों का निर्माण होगा और यहाँ पर भी कुछ नदियों का निर्माण होगा। तो ये नदियां क्या करती हैं? अपना पानी कहाँ गिराती हैं? ये नदियां अपना पानी कहाँ गिराती हैं? नदियां पानी कहाँ गिराएंगी? तेथीस सागर में। किसमें गिराएंगी? तेथीस सागर में। इसको मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ। देखिए, मान लेते ये पार्ट ऊपर का है, ये पार्ट नीचे का है, बीच में क्या है? ये तेथीस सी। क्या है बीच में? तेथीस सी। अभी नदियों का निर्माण होगा। ये दोनों नदियां आपस में कहाँ थी? तेथीस सी में। तो नदियां क्या क्या लेकर आती हैं अपने साथ? नदियां क्या क्या लेकर आएंगी? भाई अवसाद लेकर आएंगी। क्या लेकर आएंगी? अवसाद लेकर आएंगे ना। अवसाद का मतलब समझ रहे हैं क्या क्या लेकर आ सकती हैं? कंकड़, पत्थर, बजड़ी, बजड़ी, कंकड़, पत्थर, बजड़ी, है ना। पेड़ पौधे, हाँ हाँ, पूरा पेड़ पौधा सब बहा के लेकर आती है नदियाँ। सब कुछ लेकर आ जाते हैं, जो रास्ते में मिलता है कहते चलो साथ में, है ना। तो क्या क्या? कंकड़, पेड़ पौधे, बजड़ी, ये सब क्या होंगे? नदियों के अवसाद होते हैं। नदियों के क्या होते हैं? ये अवसाद होते हैं। हाँ, और इसको कहाँ, जब भाई किसमें गिरेगा? तेथीस सागर में गिरेगा तो सारा मलबा कहाँ इकट्ठा होगा? सारा मलबा बताइए बताइए कहाँ इकट्ठा होगा? सारा मलबा तेथीस सागर में इकट्ठा होगा ना। जब तेथीस सागर में गिरेगा, जब तेथीस सागर में पानी गिरेगा तो सारा मलबा ऑब्वियस सी बात है तेथीस सागर में ही इकट्ठा होगा। देखिए, हुआ क्या कि नदियां अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से भारी अवसाद, जिसमें कंकड़, पत्थर, रेत, बजड़ी, पेड़ पौधे इत्यादि सब लेकर आती हैं, है ना। जब बहाकर लाएंगी तो कहाँ इकट्ठा होगा? देखिए, मान लेते हैं नदी है, ये क्या है? नदी। और ये है, ये तेथीस सागर है। देखिए, ये है नदी और ये है तेथीस सी। तेथीस सी। तो नदियां क्या कर रही हैं? अपना सारा अवसाद लाकर इसके अंदर बहा रही है ना, इसके अंदर अपना सारा अवसाद बहा रही है। ध्यान दीजिए, अभी अवसाद का जमाव होगा किसमें? देखिए, तो अवसाद का जमाव होगा तो जाएगा कहाँ? समुद्र तल के नीचे जाएगा ना, तैरेगा नहीं ना, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। तो ये एक एक दो दिन की प्रक्रिया नहीं है ये,
करोड़ों वर्ष इसमें भी लग गए, लाखों वर्ष इसमें भी लग गए, है ना। करोड़ों वर्षों तक, हाँ करोड़ों वर्षों तक यह अवसाद टेथीस सागर में जमा होकर चट्टान बनता गया। क्या बनता गया? चट्टान बनता गया। तभी तो मैंने बताया था ना कि जब पिछली क्लास में कि इसका तलछट क्या होगा, टेथीस सागर का तलछट क्या होगा? उठ जाएगा। जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराएंगी, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराएंगी, तो यही तलछट क्या होगी? जो चट्टानें बनी है ऊपर उठ जाएंगी, है ना। ठीक है, तो हुआ क्या? दबाव और वलन के कारण, है ना, जब प्रेशर लगता है तो दबाव और वलन के कारण, यानी कि प्लेटों के आंतरिक दबाव के कारण इन अवसादों में वलन यानी कि फोल्डिंग पड़ने लगी। इसे सिंपल सी बात बताएंगे। एक कॉपी का मैंने वो एग्जांपल भी दिया था, है ना। जैसे मान लीजिए ये दोनों मेरे हाथ हैं, अब इन दोनों हाथों पर मैं इधर से और इधर से फोर्स लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा भाई? फोर्स लगाऊंगा ना। जो फोर्स लगाऊंगा इन दोनों तरफ से जब फोर्स लगेगा तो ये क्या होगा? ये बीच में ऐसे उठने लगेंगे, है ना। ये क्या होगा? बीच में ऐसे उठने लगेगा। जब इन दोनों तरफ से फोर्स लगेगा तो बीच में ये ऐसे उठने लगेगा, है ना। यही 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 कारण क्या होता है? हिमालय का इसी कारण से हिमालय का निर्माण होता है, समझे। ठीक है, नदियां क्या करती हैं? अवसाद लेकर आती हैं। अवसाद जमा होने के कारण धीरे धीरे करके चट्टान का निर्माण हो जाता है, धीरे धीरे चट्टानें बन जाती हैं। और यही दबाव के कारण, आंतरिक दबाव के कारण क्या होता है? इन अवसादों में क्या होती? फोल्डिंग, यानी कि वलन पड़ना शुरू होती है। ऐसे ऐसे फोल्डिंग पड़ना शुरू होती है ना। आप किसी पेपर को लीजिए, किसी कॉपी को लीजिए, हाँ किसी कॉपी को लीजिए, देखिए अगर इसमें हम प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा? ये देखिए फोल्ड होना शुरू होगा ना, ये उठान शुरू होंगे, इसमें फोल्ड्स आने शुरू होंगे, देखिए आ रहा है ना। ऐसे ही हिमालय का निर्माण होगा, ऐसे ही हिमालय का निर्माण हुआ। अभी बात करें हिमालय पर्वत वलन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप विशाल हिमालय का निर्माण हुआ, और इसको कहते भी क्या है? नवीन मोड़दार वलित पर्वत, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? यंग फोल्डेड माउंटेन्स। ये पूछा जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो ये नवीन मोड़दार वलित पर्वत होगा। ठीक है, तो पूछा अभी अगर ये नवीन है यानी कि नया है, तो पुराना प्राचीन कौन सा होगा? प्राचीन पर्वत कौन सा होगा? तो वो होगा अरावली। कौन सा होगा? अरावली की जो श्रृंखला है वो प्राचीन पर्वत है। देखने में भी लगता है, आप हिमालय जाइए और उधर राजस्थान या दिल्ली रज में आप देखिए जाके, जो अरावली की रेंजेस हैं। अच्छा बताइएगा कि अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हाँ जी, मेरे नाम पे है वो, गुरु शिखर। ऊंचाई ऊंचाई उसकी 1722 मीटर है। ठीक है, फिलहाल जब कवर करेंगे पर्वत चोटियां भारत की, तब उसमें ये चीज बताई जाएंगी। तो जो हिमालय का पार्ट है, इसे नवीन मोड़दार वलित पर्वत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। इसकी ऊंचाई आज भी बढ़ रही है और देखने में भी कैसा लगता है? नया लगता है। जाके मन प्रसन्न हो जाता है ना, नया देखने में लगता है, जैसे लगता है आज ही इसका निर्माण हुआ और मैं आज यहाँ पर घूमने आया हूँ, है ना। इसलिए इसको क्या बोला था? नवीन मोड़दार वलित पर्वत, क्योंकि इसको बोला जाता है कि नया निर्माण हुआ है। और वहीं पर जब आप अरावली हिल्स जाएंगे तो देखेंगे कट छट रहे हैं पहाड़, क्योंकि वो प्राचीन पर्वत हो चुके हैं। तो पहाड़ क्या हो रहे हैं? कट छट रहे हैं, और ये आज भी ग्रोथ पर है। तो वलन प्रक्रिया के यानी कि फोल्डिंग प्रक्रिया के कारण परिणाम स्वरूप विशाल हिमालय का निर्माण होता है। हुआ क्या? अभी कौन कौन से इसमें प्रतिपादक थे? तो टेथीस की भूसन्नति के कारण। क्या है ये जो बताया गया है, ये किसके द्वारा दिया गया? ये टेथीस की भूसन्नति का निर्माण है। किसका है? टेथीस भूसन्नति का सिद्धांत है ना। हिमालय का जन्म स्थल किसे कहा जाता है? टेथीस सी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हिमालय का जन्म स्थल किसे कहा जाता है? टेथीस सी को कहा जाता है, जन्मस्थली। ठीक, और थ्योरी कौन सी है? टेथीस भूसन्नति। चलिए, कॉमन मिस्टेक क्या होती? छात्र अक्सर मानते हैं कि हिमालय शुरू से था, लेकिन यह एक नवीन पर्वत है। ये करोड़ों साल पहले बन गया था, लेकिन हमारी ज्योग्राफी की भाषा में तो ये नया ही है अभी। तो बन तो करोड़ों साल पहले ही गया है ना, लेकिन यह एक कैसा है? नवीन वलित पर्वत है, यंग फोल्डेड माउंटेन्स है ना। चलिए,
तो अभी हिमालय जब बनेगा तो इसमें भी पार्टीशन होगा। पार्टीशन कैसे? कुछ हिमालय जब जब भाई इंडियन और यूरेशियन प्लेट टकराएंगी तो जरूरी थोड़ी कि फोल्ड वहीं पर आए। यहाँ पे मान लीजिए बड़े यहाँ पर आई टकराई प्लेट और ये हिमालय का निर्माण हुआ, तो यहाँ भी और यहाँ भी दोनों साइड क्या होगा, दोनों सतहों पर हिमालय भूमि उठेगी ना। वो अवसाद थोड़ी जगह पर थोड़ी था, सब सब जगह से उठेगा। तो इसी के कारण इसके अलग अलग पार्ट किए गए। जैसे जैसे ट्रांस हिमालय सबसे पुराना, मुख्य हिमालय का भाग नहीं है। बहुत सिंपल सी बात समझिएगा। जब ट्रांस हिमालय की बात आती है, जब ट्रांस हिमालय की बात आती है तो उसे हिमालय का भाग नहीं माना जाता है। इसे पार हिमालय भी बोलते हैं। हिमालय के पहले बन गया था, इसे क्या बोलते हैं? पार हिमालय बोलते हैं। पार पार हिमालय कहा हिमालय ही जाता है, लेकिन ये मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है। तो शुरुआत होती है, ये है हमारा बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, हिमाद्री हिमालय, हिमाद्री हिमालय, या फिर ग्रेटर हिमालय भी इसे ही बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है मध्य हिमालय, जिसे हिमाचल हिमालय का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? हिमाचल, या लघु हिमालय भी इसे कहते हैं। हिमाचल हिमालय। और उसके बाद जो शिवालिक हिमालय है, इसे इसे क्या कहा जाता है? शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। और इसे कहा जाता है पर्वत पदीय पठार, सॉरी पर्वत पदीय, पर्वत पदीय। ठीक है। यानी कि ये फुट हिल्स हैं। क्या है ये? फुट हिल्स। जैसे आप ऋषिकेश जाते हैं ना, उत्तराखंड में कई सारी पर्वत चोटियां हैं, जो नैनीताल वगैरह भी घूमने जाते हैं, सब किस कहाँ पर स्थित है? शिवालिक हिमालय में ही स्थित है। किसमें स्थित है? शिवालिक हिमालय। हाँ। अभी शुरुआत होती है तो जो ये देखिए फोल्ड यहाँ पे क्रैक आया ना, तो सबसे बड़ा पार्ट ये देखिए यहाँ पे बन के तैयार हुआ। इसे वृहद हिमालय बोला जाता है, ग्रेटर हिमालय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री हिमालय। फिर मध्य हिमालय, जिसे हिमाचल हिमालय कहा जाता है। मध्य हिमालय जिसे हिमाचल हिमालय, अच्छा ये अकॉर्डिंग टू हाइट सेट है। सबसे बृहद हिमालय नाम ही इसका बृहद है ना, तो सबसे बड़े हिमालय यही है। फिर ये मध्य हिमालय है। और ये शिवालिक हिमालय, इसे बाह्य हिमालय भी बोलते हैं। अच्छा बाह्य हिमालय क्यों बोलते हैं ये बताइए? मान लीजिए भारत का नक्शा, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये ट्रांस हिमालय, जो कि मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं है, ट्रांस हिमालय। ठीक है। ये बृहद हिमालय है। ये बृहद हिमालय है। इसके बाद ये हिमाचल हिमालय है। हाँ? हिमाचल हिमालय। ठीक है। इसके बाद इसे क्या कहेंगे हम? ये शिवालिक श्रेणी है। क्या है ये? शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, या फिर इसे फुट हिल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फुट हिल्स, यानी कि पहाड़ों का सबसे निचला हिस्सा फुट हिल्स, हाइट के कारण इसे फुट हिल्स बोला जाता है। ठीक है। हिमाचल हिमालय को और क्या बोलते हैं? हिमाचल हिमालय को मध्य हिमालय भी तो कहा जाता है भाई। मध्य हिमालय बीच में होता है, तो इसके कारण क्या कहा जाता है? मध्य
हिमालय। ठीक। सबसे पहले ऊपर वृहद हिमालय, वृहद हिमालय के बाद क्या आएगा? मध्य हिमालय, जिसे हिमाचल हिमालय बोलते हैं। और तीसरा क्या आएगा? शिवालिक श्रेणी, जिसे फुट हिल्स भी कहा जाता है। ठीक। ट्रांस हिमालय, ये मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं होता है। मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं है, मुख्य हिमालय का हिस्सा यह नहीं है। तो देखेंगे वृहद हिमालय। अच्छा, इसे इनर हिमालय भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इनर हिमालय। क्या बोलते हैं? इनर हिमालय। क्यों इनर हिमालय क्यों बोलते हैं? इसे आउटर हिमालय कहा जाता है। इसे आउटर हिमालय कहा जाता है। ये तो बीच में मध्य है, इसको मध्य कहा जाएगा हिमालय। जानते हैं क्यों भाई? देखिए, जब हमारी ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराएंगी, ठीक है, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराएंगी, ठीक, तो ये जो घटना होगी इस जगह पर होगी ना, तो जहां पर जिस जगह घटना होती है वो आंतरिक ही तो होता है, बाकी उसके बाद क्या होता है? बाहर। आपको लग रहा होगा कि ये तो भारत के बाहर है, आपको लग रहा होगा ये भारत के तो बाहर है, तो इसको हम इनर बोलें, इसको आउटर बोलें। ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है भाई, बताएंगे? ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। देखिए, बृहद हिमालय या इनर हिमालय से इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये घटना यहीं पर होती है। ठीक है, तो हिमालय का जो निर्माण हुआ वो तो यही है ना, बृहद हिमालय पर ही, तो ये इनर होता है। और बाकी वो इधर की ओर जब बढ़ता आता है तो वो बाहरी भाग होता है, तो शिवालिक श्रेणी या आउटर हिमालय बोलते हैं। और इन तीनों में नया हिमालय कौन सा? सबसे नया कौन होगा? ये शिवालिक श्रेणी, क्योंकि बना पहले वहां, सबसे पुराना ये है, उसके बाद ये बना, उसके बाद सबसे बाद ये बनेगा। समझ रहे हैं ना इस बात को? चलिए, ठीक है। ये सबसे नवीनतम, देखिए सबसे नवीनतम कौन सी होगी? शिवालिक श्रेणी होगी, है ना। हाइट में छोटे होते हैं पर्वत, और बृहद हिमालय की जो चोटियां होती हैं बड़ी होती हैं। मध्य हिमालय के देख ही रहे, ये हाइट वाइज ऐसे लगे हुए हैं। मध्य हिमालय की मीडियम साइज में चोटियां होंगी, बृहद हिमालय की बड़ी चोटियां होंगी, और शिवालिक हिमालय की चोटियां सबसे छोटी होती है। इवन सबसे नवीनतम भी यही है ना। चलिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट, ट्रांस हिमालय को पार हिमालय, मुख्य हिमालय से भी प्राचीन है। क्या बोला गया? इसे पार हिमालय बोला गया। ये बात बताइए ना, पार हिमालय मुख्य हिमालय से भी प्राचीन है, हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है भाई। हाँ, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं है। हिमालय की सबसे नवीनतम यंगेस्ट श्रेणी कौन सी है? बताइए, तीनों में से वृहद हिमालय होगी, ट्रांस, चारों में से वृहद होगी, ट्रांस होगी, या फिर मध्य हिमालय होगी, तो कौन सी होगी? या फिर शिवालिक होगी? शिवालिक हिमालय, हाँ जी। कौन सी होगी? शिवालिक हिमालय। चलिए, देख रहे हैं ना, इसको नोट करना चाहिए, नोट कर लीजिए। सबसे पहले वृहद बनेगा, या फिर इनर हिमालय इसी को बोलेंगे, फिर बीच वाले को हिमाचल हिमालय, नीचे वाले को शिवालिक श्रेणी। ट्रांस हिमालय जो मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं है। चलिए, अभी ट्रांस हिमालय के बारे में देखते हैं। तो ट्रांस हिमालय में हिमालय की 4 रेंजेस हैं। ट्रांस हिमालय में कितनी रेंजेस हैं? 4 रेंजेस, काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। अब इसमें पूछा क्या जाता है? इसमें इसका क्रम पूछा जाता है कि इसको क्रम से लगाइए, इसको क्रम से लगाइए। ठीक है। ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। किस प्लेट का हिस्सा है? यूरेशियन प्लेट का। और मुख्य हिमालय के उत्तर में स्थित है। जो मुख्य हिमालय है, जो मुख्य हिमालय, ये मुख्य हिमालय हमारा यहां से है, ये देखिए। और बाकी ये वाला हिस्सा, ये देख रहे हैं ना, ये सारा ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा होगा भाई? ट्रांस हिमालय का हिस्सा होगा। ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा होगा। इसमें मुख्य रूप से 4 पर्वत श्रेणियां शामिल हैं। तो कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज काराकोरम, सेकंड लद्दाख होगी, लद्दाख श्रेणी होगी, तीसरी जास्कर श्रेणी होगी, और चौथी कैलाश रेंज होगी, है ना। अच्छा, ये जो क्रम है, इस क्रम में अगर देखेंगे तो जास्कर और कैलाश थोड़ा सा आमने सामने ही है, लेकिन कैलाश रेंज हल्का सा नीचे पड़ जाती है। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश याद कैसे करेंगे? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। अच्छा हाँ, एक और इसमें पीर पंजाल श्रेणी भी आती है हिमालय की,
पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल और धौलाधर। तो ये देखिए कैलाश, सॉरी कैलाश बता रहा हूँ, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर, इनका जो क्रम पूछा जाता है याद कर लीजिएगा, KLZPD। KLZPD मतलब काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधर। कैलाश श्रेणी नहीं, कैलाश, हाँ ठीक है, नोट कर लीजिए, अगर कुछ नोट करना है या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैलाश रेंज जास्कर के ठीक सामने, तो कैलाश और जास्कर एक ही में वो, ठीक है, हाँ अलग अलग है। तो सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और फिर कैलाश, ये तो ट्रांस हिमालय के हिस्से हो गए। अभी जो क्रम से लगाने को आता है तो क्या क्या आता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और आपका पीर पंजाल और लास्ट में धौलाधर। ये आपका पीर पंजाल, यहाँ पर पीर पंजाल, इसके नीचे धौलाधर, है ना। चलिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर मुख्य हिमालय की श्रेणियां नहीं है। कौन सी? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर मुख्य हिमालय की श्रेणियां नहीं है, कैलाश रेंज है। तो देखिए ये जो क्रम बना है इसको देख बिल्कुल ध्यान कर लीजिए, KLZPD, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी होंगी? तो बृहद या महान हिमालय, इसे हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय बोला जाता है। बताइए इसे क्या बोला गया? हिमाद्री हिमालय बोला गया या सर्वोच्च हिमालय बोला जाता है ना। यह सबसे प्राचीन और सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, सबसे प्राचीन और सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और ये परमानेंट बर्फ से ढकी हुई होती है, परमानेंटली ग्लेशियर वगैरह यही फॉर्म होते हैं। इसके बाद आएगा लघु या मध्य हिमालय। लघु या मध्य हिमालय कौन सा आएगा? लघु या मध्य हिमालय, हाँ, इसे हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसके नाम से जाना जाता है? हिमाचल हिमालय के नाम से। वहीं शिवालिक हिमालय की बात करेंगे, शिवालिक हिमालय की बात करेंगे, इसे बाह्य हिमालय या आउटर हिमालय के नाम से जाना जाता है। और यह सबसे अंत में बनी हुई, यानी कि सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी होगी? सबसे नवीनतम कौन सी होगी पर्वत श्रेणी? भाई आउटर हिमालय, फुट हिल्स या फिर शिवालिक। क्या नाम दिया गया इसको? फुट हिल्स, फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज, ऑफ द हिमालयाज। तीनों देखा ना, बृहद या महान हिमालय सबसे ऊंचे होते हैं, है ना। सर्वोच्च हिमालय भी इसका नाम है, सबसे प्राचीन और सबसे ऊंची श्रेणी है। उसके बाद लघु या मध्य हिमालय, इसे हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक हिमालय की बात करें इसे बाह्य हिमालय, आउटर हिमालय कहते हैं। और सबसे अंत में बनी हुई और सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है, ठीक है। पॉइंट क्या बन सकता है, क्वेश्चन क्या बन सकता है कि किस हिमालय को हिमाद्री हिमालय कहा जाता है? सिंपल सी बात, बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, ठीक है। बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय को क्या कहा जाता है? हिमाद्री। तीसरा कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं, मतलब आपको पर्वत चोटी दे देंगे या श्रेणी दे देंगे, उसका नाम होता भी नहीं है और आप लगा के आएंगे कि फला श्रेणी में है ये। हिमसिक सुनेंगे तो आप जानते क्या करेंगे? बृहद हिमालय में जानते स्नो कैप जो होते हैं, जो हमेशा स्नो से ढके होते हैं, है ना, स्नो से ढके होने वाले आप सर्वोच्च हिमालय, बृहद हिमालय में लगा आएंगे। लेकिन जैसे क्वेश्चन पूछा कि परीक्षा में हिमसिक विकल्प आता है, हिमसिक तो कोई है ही नहीं ना, तो लेकिन यह किसी भी हिमालय श्रेणी का नाम नहीं है। हिमसिक किसी भी हिमालय श्रेणी का नाम नहीं है। हिमालय को अलग करने वाली सीमाएं, ये बहुत जरूरी है, ये भी पूछी जाती है कि जैसे 3 पार्ट है ना हमारे ट्रांस हिमालय, भाई ट्रांस हिमालय तो मुख्य हिमालय का हिस्सा है नहीं, बाकी के 3 बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। अब इन तीनों में कुछ बाउंड्रीज हैं। क्या है बाउंड्रीज? तो इन बाउंड्रीज के नाम देखते हैं, बस इनको लिखना है, याद करना है, इसमें कुछ समझने वाली चीज ही नहीं है। हाँ, जैसे भाई ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय के बीच कोई बाउंड्री तो होगी जो उसको अलग करती होगी, जैसे किन्हीं 2 देशों के बीच या किन्हीं 2 राष्ट्रों के बीच एक बॉर्डर लाइन होती, वैसे ही यहाँ पर भी बॉर्डर लाइन। तो जो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में जो लाइन है, इसका नाम है इंडस सचर जोन या फिर सचर जोन भी इसे बोलते हैं। हाँ, सचर जोन कहा जाता है, सांको सचर जोन भी बोलते हैं इसे। हाँ, हाँ, सांको सचर जोन, ट्रांस हिमालय को सांको सचर, पूरा नाम है इसका सांको सांको सचर जोन।
जोन, हाँ, सांगपो सचर जोन, तो किस किसके बीच में है? ट्रांस और बृहद हिमालय के बीच, है ना। अभी बृहद और मध्य हिमालय के बीच इसको याद ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बृहद और मध्य हिमालय के बीच मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, जिसको एमसीटी बोलते हैं। मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, क्या है जी? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जिसे एमसीटी बोलते हैं, है ना। और मध्य हिमालय शिवालिक के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट, जिसे एमबीएफ बोलते हैं। मेन बाउंड्री फॉल्ट जिसे एमबीएफ कहा जाता है। फिर से जिसे रिकॉल करेंगे, ट्रांस और बृहद के बीच कौन सी होगी? इंडस सचर जोन या फिर सांगपो सचर जोन, है ना। और बृहद और मध्य हिमालय के बीच में कौन सी होगी? मेन सेंट्रल जोन, जिसे एमसीटी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एमसीटी, ठीक है। और मध्य और शिवालिक के बीच में कौन सी होगी? मेन बाउंड्री फॉल्ट, जिसे एमबीएफ बोला जाएगा। तो ये तीन आपके जो बॉर्डर्स हैं, फॉल्ट लाइंस हैं, इन्हें देखिएगा, ठीक है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हिमालय की विभिन्न श्रेणियां एक दूसरे से विशेष भ्रंश रेखाओं से, इनको फॉल्ट या बाउंड्रीज के द्वारा अलग किया जाता है, वही तीन रेखाएं हैं, है ना। एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि इस मेन सेंट्रल थ्रस्ट महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसको अलग करता है? किसको अलग करेगा भाई? लघु हिमालय को महान हिमालय, जैसे लघु हिमालय भी तो बोलते हैं, मध्य हिमालय को तो लघु बोलते हैं। पूछ जाता है क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन है, उन्हें कर लेते हैं, आज की क्लास को विराम देंगे, है ना। पैंजिया के विभाजन से कौन सा महासागर बना? बताएंगे भाई, पैंजिया के विभाजन से कौन? टेथीस सी बनता है, टेथीस सागर बनेगा। भारत का प्रायद्वीपीय भाग किस प्राचीन भूखंड का अंश है? तो गोंडवाना लैंड का है, अंगारा लैंड का नहीं है, गोंडवाना लैंड का है। हिमालय की सबसे नवीन यंगस्ट पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक होगी भाई, है ना। भाई ट्रांस और हिमाचल क्यों होगी, है ना। शिवालिक श्रेणी सबसे नई श्रेणी से बाह्य हिमालय भी बोलते हैं, आउटर हिमालय बोलते हैं। KLZPD क्रम में जेड का मतलब क्या? जास्कर, है ना। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब, धौलाधर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब और धौलाधर। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, हिमालय से भी पुराना, ये बात पता है ना, क्योंकि हिमालय से पहले इसका निर्माण हो चुका था, इसलिए पार हिमालय बोलते हैं। बृहद हिमालय को हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, मध्य हिमालय को हिमाचल हिमालय कहते हैं, लघु हिमालय कहते हैं, और लास्ट में शिवालिक हिमालय होता है, ठीक है। तो आज हमने पर्वतों के बारे में जाना, भारत का बहुत ही प्रदेश के बारे में, पर्वतों के बारे में जाना। और आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।